हेलो, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए। मुझे पता है आपका कल एग्ज़ाम है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया। इस वीडियो में हम पूरा आपका साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को कंप्लीट करेंगे, और जो इससे आने वाला वीडियो उसमें हम सिर्फ एमसीक्यू करेंगे। तो आपको दोनों वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है। और जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा प्लीज़ बता देना कि मैं इसमें पढ़ता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम। देखो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है, प्रैक्टिस होता है किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस। जिसको ऑथराइज सिर्फ वही देख सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक कर देगा। मॉडिफिकेशन कोई चेंज ना करे, डिस्क्लोजर, डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रप्शन के लिए ये सिक्योरिटी देता है। इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन या तो आपका फिजिकल होता है जैसे डॉक्यूमेंट, या इलेक्ट्रॉनिक होता है, कंप्यूटर डाटा हो गया, ईमेल हो गया, या डाटा बेस होगा। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी आएगा पेपर में, तो लिख दोगे आप लोग। वेरी गुड, आगे चलते हैं हम। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 मेन गोल ऑफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंशियली। क्या आता है, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियली का इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल ओनली टू ऑथराइज्ड पीपल। मतलब इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है जिनको ऑथराइज्ड, मतलब जिन लोगों को एक्सेस दिया गया है। कीवर्ड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, जिसको अनऑथराइज्ड लोगों के लिए कोई एक्सेस नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेटेड मतलब होता है द डाटा शुड रिमेन एक्यूरेट एंड शुड नॉट बी चेंज। डाटा आपका सही रहना चाहिए और कोई भी इसमें चेंज नहीं होना चाहिए बिना परमिशन के। जिसको परमिशन है सिर्फ वही कर सकता है। इसको क्या, इस सिक्योरिटी का नाम क्या दिया गया, इंटीग्रिटी। और ये पेपर में आएगा ही आएगा। कीवर्ड क्या है, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ डाटा। अवेलेबिलिटी क्या होता है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल रहे जब आपको जरूरत पड़े। तो अवेलेबिलिटी यही होता है, इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन एवर ऑथराइज्ड यूजर नीडेड। जब ऑथराइज्ड यूजर को जरूरत पड़े तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहे। तो कीवर्ड क्या होता है, डाटा अवेलेबल व्हेन नीडेड। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मेरा कॉन्फिडेंशियली मतलब प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। इंटीग्रिटी मतलब मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ डाटा। अवेलेबिलिटी मतलब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। ऑथेंटिकेशन मतलब वेरीफाई करता है यूजर को, ठीक है। इट मीन्स वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ ए यूजर। यूजर की आइडेंटिटी को क्या करता है, वेरीफाई करता है। इसके कीवर्ड क्या हो गया ऑथेंटिकेशन का, वेरीफाई कर आइडेंटिटी को, ठीक है। नॉन रेपुटेशन का मतलब कि कोई डिनाई नहीं कर सकता। जैसे मान लो आपने किसी को मैसेज कर दिया तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि मैंने मैसेज भेज दिया, कि कौन काम दिखाता है, नॉन रेप्यूटेशन। क्या नाम है इसका, नॉन रेप्यूटेशन। तो इट मीन्स दैट ए पर्सन कैन नॉट डेनी परफॉर्मिंग एन एक्शन। कीवर्ड कैन नॉट डेनाई सेंडिंग एंड परफॉर्मिंग एन एक्शन, ठीक है। समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। मैंने बता दिया वन राइट इमेजन, फिर से करवा देते हो। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। इंटीग्रिटी मतलब मेंटेन करेक्टनेस ऑफ डाटा। अवेलेबिलिटी मतलब डाटा अवेलेबल व्हेन नीडेड। ऑथेंटिकेशन मतलब वेरीफाई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को क्या करता है, वेरीफाई करता है। नॉन रेपुटेशन मतलब प्रिवेंट डेनियल ऑफ एक्शन, मतलब कोई मना ना कर पाए। मैंने मैसेज भेज दिया तो वो मना ना कर पाया, ठीक है। सिक्योरिटी अटैक आपको पता है 2 टाइप के सिक्योरिटी होता है, पैसिव अटैक होता है, एक्टिव। पैसिव मतलब जो सिर्फ क्या करे, आपके मॉनिटर करे, मतलब देखिए बस, ठीक है, सुने और कुछ करे ना। डाटा को मॉडिफाइड नहीं करता, मतलब डाटा को चेंज नहीं करता। उसको पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका एग्जांपल क्या है, ईव्स ड्रॉपिंग। तो आपके पेपर में आएगा, बताइए ये ईव्स ड्रॉपिंग किसका एग्जांपल है। तो आप क्या लिखोगे, पैसिव अटैक का। किसका एग्जांपल है, पैसिव अटैक का। एक्टिव अटैक वो होता है जो आपके अटैकर जो क्या करते हैं, मॉडिफाइज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वो डाटा को चेंज कर सकता है, पूरी सर्विस को खराब कर सकता है, और मॉस्क्यूरिटी। इसका एग्जांपल क्या था, मॉस्क्यूरिटी, और इसका ईव्स ड्रॉपिंग, ठीक है। तो एक्टिव अटैक का यह एग्जांपल याद रखना। और कीवर्ड क्या, अल्टरिंग डाटा, ठीक है। इसको पता लगाना बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि पूरा आपका सिस्टम में डिस्टर्ब कर देता है। पैसिव अटैक इसमें डाटा को मॉडिफाइड नहीं करते, एक्टिव अटैक में डाटा को मॉडिफाइड किया जाता है। टाइप ऑफ अटैक्स दे आर 4 इंपॉर्टेंट अटैक होते हैं। इंटरसेप्शन मतलब अनऑथराइज्ड पर्सन गेन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। कोस्ट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी किसका खतरा होता है, अनऑथराइज्ड कौन सा अटैक होता है, जिसमें अनऑथराइज्ड पीपल भी एक्सेस कर सके। इससे किसका खतरा होता है, कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल रीडिंग समवन एल्स कमेंट, अगर कोई दूसरे का कमेंट पढ़ रहा था, ठीक है। मॉडिफिकेशन डाटा इज चेंज विदाउट परमिशन, अगर डाटा आपका बिना परमिशन के चेंज हो गया तो ये क्या है, मॉडिफिकेशन है। तो इससे किसका खर्चा आता है, इंटीग्रिटी का। अगर आपसे पूछेगा इंटरसेप्शन का तो लिख देना कॉन्फिडेंशियलिटी, और मॉडिफिकेशन का तो लिख देना इंटीग्रिटी। फैब्रिकेशन मतलब फेक मैसेज और फेक आइडेंटिटी आर क्रिएटेड। अगर फेक मैसेज और फेक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं फैब्रिकेशन। इससे किसका खतरा होता है, ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। इंटरप्शन मतलब क्या होता है, रिसोर्स बिकम अवेलेबल। जब रिसोर्स अवेलेबल होते हैं इससे कैसा खर्चा है, अवेलेबिलिटी का खर्चा होता है। यूजर के लिए अवेलेबिलिटी का एग्जाम्पल क्या होगा, डेनियल ऑफ सर्विस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंटरसेप्शन में किसका खतरा होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी का, सीक्रेसी। और मॉडिफिकेशन मतलब इंटीग्रिटी का खतरा होगा, डाटा को चेंज कर देगा वो, ठीक है। और फैब्रिकेशन मतलब
ठीक है, फेक मैसेज बना देता है, ठीक है, और फेक यूजर बना देता है। इंटरप्शन मतलब अवेलेबिलिटी खतरा हो जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विस पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सटेंडेड देयर आर 5 मेजर सिक्योरिटी सर्विस। पहला ऑथेंटिकेशन मैंने बता दिया, वेरीफाई करता है आइडेंटिटी ऑफ यूजर को। ऐसे कंट्रोल उसी को सिर्फ एक्सेस देगा जिसके पास कंट्रोल हु कैन एक्सेस विच रिसोर्सेज, ठीक है। डाटा कंट्रोल मैंने बता दिया, प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा। आगे बढ़ते हैं। डाटा इंटीग्रिटी मैंने बता दिया आप लोगों को। इंश्योर दैट डाटा इज नॉट अल्टर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। नॉन डिलीवरी मतलब डिनाई नहीं कर सकता है। प्रिवेंट सेंडर और रिसीवर फ्रॉम डिनाइंग अ कम्युनिकेशन। मालवेयर क्या होता है, देखिए एक वायरस होता है, एक वॉर्म होता है, बहुत सारे मालवेयर होते हैं। वायरस क्या होता है, ये फाइल के संज्ञा आता है, ठीक है। अर्थात इट्स अ फाइल और प्रोग्राम रिक्वायर्स यूजर एक्शन टू सेपरेट। जहाँ पर इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव, वो क्या होता है, खुद ही से आता है, इसको कोई किसी की जरूरत नहीं है, खुद ही अपने आप सेल्फ रेप्लिकेटेड खुद ही से आता है, सेपरेट ऑटोमेटिकली थ्रू नेटवर्क। एग्जाम्पल ईमेल वर्म, ठीक है, ईमेल की संग है। अब हम बढ़ते हैं अगले पर। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, अपीयर्स टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर। अगर आपको लगे जैसे आपके ईमेल पे कोई आया लिंक, आपको लगे कि मेरा बहुत काम का, आपने क्लिक कर दिया, तो उससे क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, ठीक है। अगर आपको हैक कर सकता है। अपीयर टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर बट कंटेन मैसेज। आपको लगेगा तो यूजफुल सॉफ्टवेयर, बस कितना क्या रहेगा, मालसियस कोड रहेगा। एग्जाम्पल फेक गेम और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, ठीक है, फेक गेम और फेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड से खतरा हो सकता है। स्पाई और वो होता है जो सीक्रेटली आपके जासूसी करता है, सीक्रेटली कलेक्ट यूजर इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल पासवर्ड स्टीलिंग सॉफ्टवेयर। एडवेयर जो आपको पसंद नहीं है वो ऐड चला दे, ठीक है। रैंसमवेयर जो आपसे डिमांड करे, लोग फाइल एंड डिमांड मनी फॉर रिकवरी के लिए। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वायरस को होस्ट लाइक जरूरत पड़ेगी, वोम को सेल्फ रेप्लिकेटर, ट्रोजन फेक यूजफुल प्रोग्राम बनाता है, स्पाईवेयर स्टील इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है, एडवेयर सो ऐड दिखाता है, रैंसमवेयर डिमांड करता है मनी की। अगला चलते हैं हम फिशिंग पे, ठीक है। किस पे चलने वाले के लिए हम, फिशिंग पे। तो देखिए फिशिंग क्या होता है, बिल्कुल आसान सा है। फिशिंग इज ए साइबर अटैक इन विच एन अटैकर सेंड, जो अटैकर होता है क्या सेंड करता है, फेक ईमेल सेंड करता है, मैसेज करता है, वेबसाइट टू ट्रिक यूजर इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। स्पूपिंग क्या होता है, स्पूपिंग मीन्स प्रोटेंडिंग टू बी समवन यूज और यूजिंग अ फेक आइडेंटिटी का यूज कर रहा है तो स्पूपिंग बोलते हैं। सेशन हाइजिंग मतलब कुछ समय के लिए उसके सेशन को हाईजैक, पूरा कंट्रोल ले लेना, ठीक है, उसके सर्वर का। सेशन हाइजिंग अकर्स व्हेन अटैकर्स टेक्स कंट्रोल ऑफ एन एक्टिव कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन टू यूजर्स, ठीक है, दो यूजर के बीच का। फिशिंग मतलब फेक मैसेज टू स्टील इन्फॉर्मेशन। स्पूपिंग मतलब फेक आइडेंटिटी, सेशन हाइजिंग टेकिंग ओवर एन एक्शन सेशन, ठीक है। अगले में चलते हैं जो इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको पता है फायरवॉल क्या होता है, जो नेटवर्क ट्रैफिक क्या करता है, फिल्टर कर देता है। तो यही लिखा गया है, फायरवॉल इज ए सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक। एंटीवायरस क्या करता है, जो रिमूव कर देता है मालवेयर को। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट कर लेता है और प्रिवेंट करता है और रिमूव कर देता है। एग्जाम्पल डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर। आईडीएस मतलब फुल फॉर्म इसका आता है ना, पीपल मार्क्स होता है, आएगा ही। आईडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो आईडीएस मॉनिटर नेटवर्क एक्टिविटीज एंड डिटेक्ट्स सस्पिशियस बिहेवियर। कीवर्ड्स क्या हो जाएगा, डिटेक्ट अटैक्स। तो मेमोरी क्या हो गया, फायरवॉल क्या होता है, फिल्टर। एंटीवायरस क्या करता है, रिमूव मालवेयर। आईडीएस का क्या होता है, डिटेक्ट इंट्रूजन। डिटेक्ट क्या कर देता है, ये इंट्रूजन। अगले पे चलते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट एग्जाम सीट। वायरस को किसकी जरूरत पड़ती है, होस्ट लाइक की जरूरत पड़ती है। वॉर्म को सेल्फ रेप्लिकेट्स होता है। ट्रोजन फेक सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर स्टील इन्फॉर्मेशन, एडवेयर सो एड्स, रैंसमवेयर डिमांड पेमेंट की डिमांड करता है। सिक्योरिटी टूल्स क्या होता है, फायरवॉल फिल्टर ट्रैफिक, एंटीवायरस रिमूव मालवेयर, आईडीएस डिटेक्ट करता है इंट्रूजन को। सिक्योरिटी प्रिंसिपल क्या होता है, कॉन्फिडेंसी मतलब प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, इंटीग्रिटी मतलब डाटा रिमेन इंटैक्ट, डाटा चेंज ना हो, अवेलेबिलिटी मतलब डाटा अवेलेबल व्हेन नीडेड, ऑथेंटिकेशन मतलब वेरीफाई करना आइडेंटिटी को, नॉन रिपीटेबल मतलब कैन नॉट डेनी एक्शन, इंटरसेप्शन मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, मॉडिफिकेशन मतलब इंटीग्रिटी, फैब्रिकेशन मतलब ऑथेंटिकेशन, इंटरप्शन मतलब अवेलेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया मॉड्यूल 2 जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। साइबर क्राइम आपको पता है जो इलीगल एक्टिविटी होती है यूजिंग कंप्यूटर और द इंटरनेट। साइबर टेररिज्म क्या होता है, अटैकर ऑन द नेशन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू साइबर स्पेस के जरिए, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग क्या होती है, किसी को हरेसमेंट करना। साइबर स्टॉकिंग इज रिपीटली हारेसिंग और मॉनिटरिंग अ पर्सन थ्रू एन, किसी का इंटरनेट पीछा करना, किसी को परेशान करना, उसको बोलते हैं साइबर स्टॉक। आइडेंटिफाई थेफ्ट का किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराना है, स्टीलिंग समवन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। वाइट हैकर क्या होता है, जो अच्छे हैकर होता है, एथिकल हैकर, वर्क लीगली, जो लीगली वर्क करते हैं, फाइंड सिक्योरिटी वीकनेस एंड हेल्प फॉर देम। एग्जाम्पल सिक्योरिटी ऑडिटर। ब्लैक हैकर जो बहुत बुरे होते हैं, ठीक है, ये स्टील डाटा को चोरी को करते हैं मनी पासवर्ड के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्रिमिनल हैकर। ग्रे हैकर दोनों के बीच में आते हैं, बिटवीन वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। मैनी हैक विदाउट परमिशन बट यूजली नॉट फॉर पर्सनल गेन, ठीक है। ये दोनों के बीच, वाइट हैट एथिकल हैकर होते हैं, ब्लैक हैट मैलिशियस हैकर्स होते हैं, ग्रे हैट इन दोनों के बीच में होते हैं। डीओएस मतलब एक सोर्स से एक ही अटैक होगा।
ए डीओस अटैक, डीओस का फुल फॉर्म पता है ना क्या होता है? डैनियल ऑफ सर्विस। डीओस अटैक मेक ए कंप्यूटर सर्वर और वेबसाइट अनअवेलेबल टू लेक्सीमेट यूजर बाय फ्लडिंग इट विद ट्रैफिक। कीवर्ड क्या होगा? वन अटैकर एक ही सोर्स से कर सकता है। डीडीओस का मतलब क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विस। ए डीडीओस अटैक इज सिमिलर टू डीओस बट ट्रैफिक कम्स फ्रॉम मैनी इन्फ्लेक्टेड कंप्यूटर। ठीक है, तो मैनी अटैकर मैनी सोर्स। आगे पे चलते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक मतलब जितना भी पॉसिबिलिटी होती है पासवर्ड के साइड ट्राई करना। अटैकर यूजर मैनी पासवर्ड अंटिल द करेक्ट वन इज फाउंड। जब तक करेक्ट ना होता तब तक वो सारे पासवर्ड ट्राई करेगा। डिस्ट्रैक्शन मतलब कॉमन पासवर्ड को ट्राई करना। थेफ्ट मतलब अटैकर स्टिल्स यूजर नेम। अटैकर क्या चुराता है? यूजर नेम और पासवर्ड को। राउटर क्या करता है? कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क को क्या करता है? कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल की फॉरवर्ड डाटा पैकेट। ठीक है, कनेक्ट नेटवर्क करता है। स्विच क्या करता है? कनेक्ट डिवाइस विद द सेम नेटवर्क। डिवाइस को सेम नेटवर्क में कनेक्ट करता है। किसका यूज करता है? MSC, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। हब सारे डाटा को भेज देता है। ठीक है, ओल्ड डिवाइस का। ब्रॉडकास्ट डाटा टू ओल्ड डिवाइस। ठीक है, लेस सिक्योर होता है और लेस एफिशिएंट होता है। कीवर्ड ब्रॉडकास्ट टू एवरीवन। मोडेम क्या होता है? कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में। यूज फॉर इंटरनल एक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्शन के लिए जरूरी रहता है। ठीक है, अगर आपको करना है रिवीजन तो कर सकते हो। हब का ब्रॉडकास्ट डाटा होता है। स्विच यूजर MSC एड्रेस के लिए होता है। राउटर कनेक्ट करता है नेटवर्क को। मोडेम इंटरनेट कनेक्शन के लिए होता है। फायरवॉल नेटवर्क को फिल्टर करता है। फिल्टर ट्रैफिक नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। एंटीवायरस रिमूव मार्वल करता है। डीएस डिटेक्ट करता है अटैक को। ठीक है, अगले पे आते हैं व्हाइट हेड किसके लिए होता है? एथिकल के लिए होता है। ब्लैक हेड क्रिमिनल के लिए होता है। ग्रे हेड दोनों के लिए होता है। ठीक है, बहुत। ब्रूट फोर्स ट्राई ऑल पासवर्ड डिक्शनरी मतलब कॉमन पासवर्ड को यूज करना। ठीक है, कैरेक्टर स्टिल लॉगिन डिटेल्स। ठीक है, डीएस मतलब वन सोर्स वन अटैक। डीडोस मतलब मैनी सोर्स अटैक। बोटनेट मतलब ग्रुप ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर। अब हम आगे क्रिप्टोग्राफ देखो। इंक्रिप्शन आपको बोले तो प्लेन टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देना? साइफर टेक्स्ट में। डिक्रिप्शन बोले तो सीफर टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देना? प्लेन टेक्स्ट में। प्लेन टेक्स्ट का मतलब ओरिजिनल मैसेज होता है। सीफर टेक्स्ट का मतलब इनक्रप्टेड मैसेज होता है। ठीक है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? सेम की यूज फॉर सेम की का यूज करना इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए। ये फास्टर होता है। की शेयरिंग इज ए चैलेंज, इसमें 1 की होता है। और एसिमेट्रिक में 2 की होता है। पब्लिक की मतलब सबको शेयर करना, प्राइवेट मतलब सीक्रेट रखना। मोर सिक्योर देन एसिमेट्रिक। एग्जांपल हो गया इसका RSA, इसका AES होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है RSA, रिसर्च एल्गोरिथम। देखो प्राइवेट पब्लिक क्या होता है? शेयर्ड विद एवरीवन। प्राइवेट की सीक्रेट। हैशिंग क्या होता है? हैशिंग कन्वर्ट डाटा इनटू अ फिक्स्ड लेंथ वॉल्यूम। हैशिंग क्या होता है? डाटा को किस में कन्वर्ट कर देता है? फिक्स्ड लेंथ में वॉल्यूम में। उसे क्या बोलते हैं हम? हैशिंग कन्वर्ट डाटा इनटू अ फिक्स लेंथ वैल्यू से क्या बोलते हैं हम? हैश वैल्यू और डाइजेस्ट। एग्जांपल। ठीक है, हैशिंग क्या होता है? 1 में होता है। यू कैन क्रिएट ए हैश फ्रॉम डाटा यू कैन नॉट गेट द ओरिजिनल। इसको रिवर्स नहीं कर सकता। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर इज यूज टू वेरीफाई। ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करता है, इंटीग्रिटी को और नॉन रेपुटेशन को। ऑथेंटिकेशन मतलब जिसने भेजा है। इंटीग्रिटी मतलब डाटा को चेंज नहीं होगा। नॉन रेपुटेशन मतलब डिनाई नहीं कर सकता सेंडर। ठीक है, मॉड्यूल 5 आ गया जो कि आसान। रिस्क क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज। थ्रेट क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन कोज हार्म, जिससे हमें खतरा हो। ठीक है, वल्नरेबिलिटी जो हमारी वीकनेस होती है उसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। साइबर लॉ क्या होता है? साइबर लॉ इज द लॉ दैट डील्स विद कंप्यूटर्स, इंटरनेट, डिजिटल कम्युनिकेशन और साइबर क्राइम्स। IT 2000 ये कब आया था? 2000 में आता है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज इंडिया मेन साइबर लॉ। पर्पस क्या है इसका? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम्स। ठीक है, अगला पे आते हैं हम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये क्या होता है? IPR प्रोटेक्ट क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर, बुक्स, म्यूजिक, इन्वेंशन, लोगोस। ठीक है, टाइप ऑफ IPR कितने टाइप के होते हैं? कॉपीराइट मतलब किसको प्रोटेक्ट करेगा? बुक को, सॉफ्टवेयर को, म्यूजिक को, मूवी। पेटेंट किसको करेगा? प्रोटेक्ट इन्वेंशन को, न्यू इन्वेंशन को उसको प्रोटेक्ट करेगा। ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, लोगोस और सिम्बल्स को करेगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और ये आपका रिवीजन सीट है। तो अगले वीडियो में मैं आपको देखो, जिस बच्चों को भी समझ में नहीं आया प्लीज़ इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। ठीक है, और रिवीजन करिए। अब जो अगला आने वाला सेशन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आज ही डाल दूंगा उसे। ठीक है, और मेरे चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, आप लोग बताना कैसा लगा। ठीक है, मैं उसमें कम से कम ट्राई करूँगा कि 50-100 MCQ करवा दूँ ताकि आपके पेपर में सीधा वो आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या चाहिए आपको बता देना कमेंट करके। और आप सभी का पेपर अच्छा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।